नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं राकेश क्लास संस्कृति का एक नया टॉपिक लेके आया हूं। अब अपनी क्लास संस्कृति वो अंतिम पड़ाव पे है। ये गिने चुने एक दो टॉपिक बचे हैं तो अपन कर लेते हैं आज। देखिएगा, एक टॉपिक लेकर आए अपन जिसका नाम है राजस्थान की बोलियाँ। वैसे तो आपको पता है राजस्थान में बहुत सारी विविधता है। हम कहते भी हैं कि कोस कोस पे पानी बदले, चार कोस पे वाणी, यानी हमारे यहाँ बोली के अंदर भी, पानी के अंदर भी खूब सारी विविधताएं हैं। तो हमारे राजस्थान में खूब सारी बोलियां बोली जाती हैं। विभिन्नताओं वाला देश है। किस प्रकार से देखो राजस्थानी भाषा का विकास हुआ उसकी अगर बात करें तो आप देखिएगा थोड़ा सा। देखो, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है वो मानी जाती है कि सोरसनी प्राकृत भाषा थी या फिर एक गुजरी, इसी की सोरसनी की प्राकृत भाषा का एक अपभ्रंश चला जिसका नाम गुजरी हुआ। उस गुजरी के अपभ्रंश से अपनी 12वीं शताब्दी के अंदर राजस्थानी भाषा है उसका जो विकास है वो होता है। 16वीं शताब्दी के अंत तक राजस्थानी व गुजराती का मिला जुला रूप देखने को मिलता है और 16वीं सदी के बाद में राजस्थानी एक स्वतंत्र भाषा के रूप में विकास होता है। राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र के रूप में विकास जो हुआ है वो कब हुआ, तो 16वीं सदी के बाद में हुआ है। देखिएगा, अगर अपन थोड़े मत देखें कि कौन क्या कहता है तो देखिएगा, एक मत आता है जिनका नाम जॉर्ज ग्रियर्सन है वो, और साथ में पुरुषोत्तम लाल मेनारिया जी हैं। ये कहते हैं कि राजस्थानी भाषा का जो उद्गम है वो नागर के अपभ्रंश से हुआ, यानी नागर बोली जो है इससे राजस्थानी भाषा ही है। इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये स्टेटमेंट कहते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम लाल मेनारिया जी कहते हैं। एक देखो, ये तो पुरुषोत्तम लाल मेनारिया है और एक अपने पास है मोतीलाल मेनारिया, और इनके साथ डॉक्टर माहेश्वरी और के मुंशी। ये कहते हैं कि राजस्थानी भाषा है वो गुजरी अपभ्रंश से आई है, यानी किससे निकल के आई है, गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा निकल के आई है। एलपी टेसिटोरी और महावीर प्रसाद शर्मा जी कहते हैं कि इसका उद्गम जो है वो सोरसनी अपभ्रंश से हुआ। अलग अलग मत हैं, मत तो आपसे देखो नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी एक जानकारी के लिए अपन देख लेते हैं कि कौन क्या कहता है। देखो, राजस्थानी भाषा का वंश वृक्ष देखें अपन कि कैसे आए, तो देखो सबसे पहले भारत के अंदर आर्य हैं, आर्यवर्त हैं, आर्यों की संतान है, तो यहाँ आर्य भाषा चली थी। और आर्य भाषा के बाद में देखो यहाँ वैदिक संस्कृत आया है। वैदिक संस्कृत का मतलब है जब संस्कृत की रचना हुई तो वेदों में संस्कृत है उसकी हमने बात करती है, हमारे समझ में कम आती है। तो इसी का अपभ्रंश बना जिसमें एक भाग बना जिसको पाली कहा, दूसरे का नाम लौकिक संस्कृत, यानी जो लोगों द्वारा काम में लेगी वो लौकिक संस्कृत थी और दूसरा इसका भाग पाली था। पाली के फिर 3 भाग बने, एक तो सोरसनी, एक मगधी भाषा और एक महाराष्ट्र। ये तो अपने काम का है नहीं, अपने तो सोरसनी है। और सोरसनी के देखो 2 भाग बने, एक तो गुजरी और दूसरी नागर। इस नागर से तो बाद में हिंदी बन गई और हमारे यहाँ इस सोरसनी से जो गुजरी है इस गुजरी से बनी राजस्थानी। तो देखो, आप सीधा सीधा बताएंगे कि राजस्थानी भाषा कहाँ से आई, तो आप कहेंगे कि राजस्थानी भाषा या तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा गुजरी अपभ्रंश से है, या आपको ऑप्शन मिल जाएगा सोरसनी प्राकृत से है, या आप कह देंगे पाली से। बस एक थोड़ा सा आपको इसको देख लेना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, देखो 1778 ईस्वी के अंदर उद्योतन सूरी है, ये किताब लिखता है जिसका नाम है कुवलय माला। इसमें 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है जिसमें मरु भाषा भी शामिल है जो कि पश्चिमी राजस्थान की भाषा। तो आपको ये पूछेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि राजस्थानी जो भाषा है जिसको अपन मरु भाषा कहते हैं, इस मरु भाषा का उल्लेख सबसे पहले किस में मिलता है, तो देखो 1778 ईस्वी के अंदर है, फिर 778 ईस्वी के अंतर्गत है। और उदोत्तर सूरी की एक रचना जिसका नाम है कुवलय माला। इस कुवलय माला के अंदर 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया, उस 18 में से एक मरु भाषा भी है जो हमारे पश्चिमी राजस्थान में चलती है। इसके अलावा बात करें तो देखो एक रचना जिसका नाम है पिंगल शिरोमणि, ये रचना अपने को याद रखनी है। एक रचना है जिसका नाम है पिंगल शिरोमणि नाम की रचना है, और पिंगल शिरोमणि लिखने वाले हैं जिनका नाम है कवि कुशल लाभ। और देखो आईन अकबरी जो अबुल फजल ने लिखा वो भी मारवाड़ी भाषा शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी मारवाड़ी भाषा शब्द का प्रयोग और किसने किया है, तो पिंगल शिरोमणि है, कवि कुशल लाभ की, और आईन अकबरी है अबुल फजल की, इसमें भी मारवाड़ी भाषा का उल्लेख किया गया है। बाकी देखो एक कथन और आता है छोटा सा, उसके बारे में और देख लेते हैं। देखो एक कथन है जिसका पास है रेवरेंड मैकलिस्टर का कथन है, इन्होंने सबसे पहले सर्वे ऑफ द डायलेक्ट स्पोकन द स्टेट ऑफ द जयपुर के नाम से 1887 के अंदर प्राचीन जयपुर राज्य में बोले जाने वाली बोलियों का सर्वेक्षण किया था, जो 1898 के अंदर इलाहाबाद मिशन प्रेस द्वारा प्रकाशित हुआ था। राजस्थानी भाषा का एक वर्गीकरण सा है, नॉर्मली आपको इसको देख लेना है। देखिएगा, ये आदमी बड़ा काम का है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ये राजस्थान की बोलियों का वर्गीकरण करता है, राजस्थान की बोलियों को 2 भागों में बांटता है। देखो, राजस्थानी बोलियों का सबसे पहला वर्गीकरण करता है, कौन करने वाला है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। इन्होंने जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक है जिनका नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये पूछा भी जाता है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी किताब है, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की किताब है। इसके 20 भाग हैं 1912 में आई है। राजस्थानी भाषा की दो भाग बताती है, एक तो कहती है कि पश्चिमी राजस्थानी भाषा और दूसरी कहती है कि दक्षिणी राजस्थानी भाषा। पश्चिमी
पश्चिमी राजस्थान की उपबोलियां इसमें चले, जिसमें मारवाड़ी बताया है, मेवाड़ी बताया है, डटकी बताया है, बीकानेरी बताया है, बांगड़ी बताया है, शेखावाटी बताया है, देवड़ावाटी बताया है, गोड़वाड़ी बताया है और साथ में खेराड़ी भी बताया। इस प्रकार की बातें यहाँ है वो बताई गई हैं।